बीए प्रथम वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को ये कहलाते हुए अध्ययन किया था कि धूर्त लोगों के साथ यदि धूर्तता का व्यवहार नहीं करते हैं तो वे धूर्त लोग सीधे लोगों को उसी प्रकार मार डालते हैं जैसे तीक्ष्ण हथियार बिना कवच वाले व्यक्ति को मार डालते हैं। अब आगे 31वें श्लोक में कहा गया, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप परैस्त्वदन्य कह एव पहारेत मनोरमा मधुमिव श्रियम। द्रौपदी कहती है कि यह अनर्थ लक्ष्मी की चंचलता से नहीं हुआ है, किंतु अपनी उपेक्षा के दोष से हुआ है। ये बात वो युधिष्ठिर को कह रही है गुणानुरक्ताम, यानी गुणों में अनुरक्त, यानी शूरवीरता आदि जो गुण है, शौर्य है आदि गुण है, उन गुणों से प्रेम रखने वाली ऐसी अनुरक्त साधना यानी क्षत्रिय वंश का अभिमान रखने वाला ऐसा कुलाभिमानी तो सब हृदय से प्रेम रखने वाले हैं। और कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः, कुल की अभिमानी कुलजाम, कुल में उत्पन्न हुए ऐसे नराधिप मानी जो राजा लोग हैं, वो पर ही दूसरे के द्वारा त्वदन्यः तुम्हारे अतिरिक्त कह कौन इव समान अपहारयेत अपहरण करा सकता है, मनोरमाम मधुमिव श्रियम, यानी मनोरम वधु को कौन अपहरण करा सकता है। ऐसा वह द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को कटाक्ष कर रही है। कह रही है अनुरक्त साधना, आपके जितने सहायक हैं या साधन हैं वे सब हृदय से प्रेम रखने वाले हैं, और आप कुलाभिमानी नराधिप, स्वयं भी अपने महान वंश की मर्यादा को रखने वाले हैं। ऐसे राजा हैं आप, फिर भी नराधिप हैं आप, राजा हैं। त्वदन्यः कह इव, फिर भी आपके जैसा दूसरा राजा इस संसार में कौन होगा जो कह इव गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोराम, जो आपके गुणों से अनुराग करने वाली, मनोरमाम मन को रमाने वाली, कुलाभिमानी कुलीना मन को मोहने वाली, अपनी आत्मवधुम अपनी स्त्री के समान, जो कैसी है, कुलजाम वंश परंपरा से ठहरी हुई ऐसी जो श्रियम मानी राजलक्ष्मी है, श्री है, राज्य है, शासन है, उसको परहि मानी शत्रुओं के द्वारा कौन अपहारयेत, कौन अपहरण करा सकता है। अर्थात मेरी समझ में ऐसे सीधे साधे एक आप ही हैं जो उसका अपहरण करा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरह दूसरों से अपनी पत्नी का अपहरण कराना लज्जाजनक और मान हानिकारक होता है, उसी तरह राजलक्ष्मी यानी राज्य का भी शत्रुओं से अपहरण कराना महान लज्जाकारक है। यही बात द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास कर रही है। वह कहती है कि हे पतिदेव, हे युधिष्ठिर, निसंदेह आप एक विचित्र, निर्लज्ज और कायर मालूम पड़ते हैं, क्योंकि सब प्रकार से अनुकूल रहने वाले साधनों के होते हुए भी राज्य का या राजलक्ष्मी का अपनी पत्नी की तरह शत्रुओं से, औरों से अपहरण कराकर आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं या बैठे हुए हैं। इससे अधिक निंदित और कायरता का कार्य अन्य क्या हो सकता है। ऐसा वह द्रौपदी यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर को उलाहना दे रही है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस श्लोक में विशेष रूप से कुछ और लिखना है प्रसंगवश, तो लिखा जा सकता है कि युधिष्ठिर ने जो द्यूत क्रीड़ा है, जिसको जुआ कहते हैं, उसमें राजलक्ष्मी को खो दिया था, यानी राज्य को दांव पर लगा दिया था और वो कौरवों के द्वारा जीत लिए गई थी। तो द्रौपदी इस कृत्य को उतना ही निंदनीय मानती है जितना कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के अपहरण की तरह ध्यान न देना।
दुर्बल व्यक्ति तो असमर्थता के कारण अपमान सहने पर विवश हो सकता है, किंतु यदि कोई बलवान और स्वाभिमानी राजा भी अपनी राजलक्ष्मी का अपहरण करते हुए देखता रहे तो वह उसके लिए अत्यंत ही और भी लज्जाजनक बात होती है। यहाँ इस श्लोक में वधू के लिए गुणानुरक्त, कुलीन और मनोरम विशेषण के प्रयोग से द्रौपदी ये कहना चाहती है कि साधारण स्त्री का भी दूसरों के द्वारा अपहरण असहनीय होता है, तो फिर उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त जो पत्नी है, स्त्री है, उसकी उपेक्षा तो कथमपि उचित नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार यदि राजलक्ष्मी का शत्रुओं के द्वारा कोई अपहरण शक्तिशाली शासक होता हुआ देखता है तो यह घोर अपमान की बात होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यह भी संदेश प्राप्त होता है कि कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली होने पर अपने राज्य को या अपनी पत्नी को अपहरण नहीं करा सकता। यह बहुत ही लज्जाजनक और निंदनीय बात होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है, और आज यही एक श्लोक मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल फिर आपको जो है आगे का अध्ययन कराऊंगा। धन्यवाद।